बीते कुछ दिनों पहले स्टूडेंट्स का एक मुद्दा जो कि पूरे देश भर में क्या पूरे विदेश में भी चर्चा का विषय बन चुका था कि स्टूडेंट के साथ ऐसा क्या हो रहा है। तो आपने भी देखा, सबने देखा कि पहले सोनम वांगचुक जी को उठाया गया, फिर स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया गया। इतना सब होने के बावजूद जब स्टूडेंट्स अपनी बातों पर खरे उतरे और एक साथ जुटकर सरकार और पुलिस का सामना करते रहे, तो सरकार को भी आगे आगे झुकना पड़ा। सरकार जो है स्टूडेंट्स को फेल करने में नाकामयाब हुई और उनको झुकना पड़ा स्टूडेंट्स के आगे। सरकार ने बात मानी और जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। स्टूडेंट्स के जो भी मुद्दे थे, जो भी इशू थे, सरकार का कहना था कि हम इन मुद्दों पर आगे चर्चा करेंगे संसद के अंदर और इनके ऊपर कुछ अच्छे बिल्स लेके आएंगे जिससे कि ये चीजें आगे ना हो पाए। क्या ये सरकार का एक जुमला था या फिर सरकार की सोची समझी एक राजनीतिक चाल थी जो कि देश को भटकाने वाला काम करे? तो आज की इस वीडियो में इसी चीज के ऊपर बात करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सरकार क्या चाहती है। सरकार का एक सत्र जो कि चल रहा था पिछले काफी दिनों पहले से कि हमको एक बिल पास करना है। पहले वुमेन रिजर्वेशन की बात पर उस बिल को लेकर आया गया डिलिमिटेशन, जो कि एक बिल है जिसको कि वो पूरे इंडिया में पारित करना चाहते हैं। जैसे कि अगर 450 सीटें हैं इंडिया के अंदर लोकसभा की, तो उसको बढ़ाकर 850 किया जाना चाहिए। तो ये एक बिल था। पहले वुमेन रिजर्वेशन के नाम पर उसको लाया गया कि वुमेन के लिए रिजर्वेशन दी जाएगी, लेकिन एक्चुअल में बैकग्राउंड में कुछ और हो रहा था। लेकिन वो बिल जो उस टाइम पे पास नहीं हो पाया। अब स्टूडेंट्स का मुद्दा उठा तो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद सरकार का ये सोचना रहा, रवैया रहा कि हमको इनको शांत कराना है और अपन चुपके से अपना बिल जो पारित करवा लेना है। तो सरकार ने यही सोची समझी साजिश और रणनीति तैयार करी कि हम किसी भी तरीके से इस बिल को पारित करें, क्योंकि सरकार को लोकतंत्र में बरकरार रहना है। शायद लोकतंत्र आगे बचेगा नहीं अगर सरकार दोबारा आई तो। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार की चालबाजी थी कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट को किसी भी तरीके से कुचल दिया जाए, पापड़ पकड़ा के, भले लाठी से तो स्टूडेंट्स, लाठी खा के स्टूडेंट्स ने हार नहीं मानी, लेकिन पापड़ पकड़ा दिया गया। हमारे पास देश के अंदर अनेकों मुद्दे हैं, लेकिन स्टूडेंट ने सिर्फ अपने ही मुद्दे उठाए। और भी मुद्दे हो सकते थे, जैसे E20 पेट्रोल जो कि हमारे व्हीकल्स को खराब कर रहा है। उस पर भी एक वीडियो लेके आऊंगा, कमेंट कर देना अगर आपको वो वीडियो चाहिए हो तो। बाकी जो परिसीमन जो है, जिसको डिलिमिटेशन बोलते हैं, 450 से 850 सीटें कर देना, शायद से ये एक अच्छा डिसीजन रहेगा बीजेपी सरकार के लिए, क्योंकि बीजेपी को ज्यादातर वोट्स एक ही कम्युनिटी से मिलते हैं और वो कम्युनिटी जो कि नॉर्थ में ज्यादातर है। ज्यादातर जैसे यूपी के एरिया में हो गया, बिहार, यूपी हो गया, हरियाणा, इन सब एरिया से ज्यादातर बीजेपी को वोट्स मिलते हैं। बाकी के जो साउथ का एरिया हो गया या ईस्ट का एरिया हो गया, वहां पर बीजेपी की इतनी पकड़ नहीं है। तो बीजेपी का ये सोचना है कि डिलिमिटेशन करा जाए अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए, जैसे भी तोड़ मरोड़ कर डिलिमिटेशन कर दिया जाए। अब इसमें होगा क्या कि जहां पर सीट्स कम है, जैसे मान लीजिए साउथ के एरिया में सीट्स कम है, वहां पर सीट्स नहीं बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि वहां पर बीजेपी को वोट्स कम मिलते हैं। जहां पर बीजेपी को वोट्स ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सब एरिया से ज्यादातर वोट्स मिलते हैं। तो इन एरियाज में अपने जो सीट्स हैं उनको बढ़ा दिया जाए। साउथ के एरिया में सीट्स जितनी है उतनी रहने दी जाए। इनके पास और कोई हथकंडा तो बचा नहीं है। हर तरफ से इनका पर्दाफाश हो चुका है। हर एक एंगल पे, हर एक मुद्दे पर इनके पास इतने सवाल होते हैं और जवाब इन पे एक भी नहीं होता, क्योंकि इन्होंने कुछ काम ही नहीं करा। देश को हिंदू और मुसलमानों के बीच में बांट कर अब इनको डिलिमिटेशन करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इनको सत्ता में बरकरार रहना है। बाकी आप क्या समझते हो डिलिमिटेशन से, और क्या ये प्रोटेस्ट जो है सही रहा या फिर नहीं रहा, मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो प्रोटेस्ट को किसी भी तरीके से फटाफट से रोकने का इनकी मंशा थी, क्योंकि आगे आने वाले समय में इनको कुछ एमपीस चाहिए जो कि बिल पास कराने में भागीदारी दें। अगर बिल पास हो जाता है तो ये हिंदुस्तान की लोकतंत्र का एक तरीके से सबसे बड़ा जो है चैलेंज होगा। डिलिमिटेशन अगर आपको करना ही है तो सही तरीके से करो।
फेयर तरीके से पूरे इंडिया में जहां जहां पर जितनी सीट्स की रिक्वायरमेंट उतनी उतनी सीट्स देकर डिलिमिटेशन की जाए। लेकिन शायद इस चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 450 सीट है, जो कि सफिशिएंट है एक अच्छे देश को चलाने के लिए। बाकी आप क्या समझते हो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना।